वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। एज रिलेटेड क्वेश्चन में ये कुछ ऑड्स टाइप के क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पलर का है और 23 में पूछा 2013 में पूछा गया सीबीएसई में 4 मार्क्स में। थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या गिवन है। यह बोला है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। दो बच्चों की एज का सम है और 20 ईयर्स के बाद हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों की एज का सम ही चल रहा है, हमें फादर की एज ही बताना है। तो यहाँ पर आप फादर की एज को एक्स मानेंगे और दो बच्चे हैं, दोनों की एज को टोटल को वाई लेंगे, अलग अलग नहीं लेना है तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ पर देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये हमने ले लिया एक्स, और दोनों बच्चों की एज के सम को वाई लेके प्रेजेंट या सम ऑफ प्रेजेंट एज लिख लेते हैं क्योंकि लिखने में सही रहेगा। ये लिख लेते हैं सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, कितने बच्चे हैं, दो हैं, टू चिल्ड्रन। इसको हमने ले लिया वाई। अब ये ध्यान रखिएगा, ये दो बच्चों की एज है, ये इकलौता एक बच्चा नहीं है, ये दो बच्चों की एज को हमने लिया है। बस इसी को ध्यान में रख के आपको कंडीशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर अभी एक कंडीशन यहाँ दी है, एज ऑफ फादर इज प्रेजेंट में ही दिया है तो डायरेक्ट पहली कंडीशन तो यहीं लग जाएगी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फादर की एज क्या है, ट्वाइस है सम के, ट्वाइस है इसका ये सम वाली एज के, मतलब ये एक्स जो है ये 2 टाइम्स हो गया किसके, वाई के। सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, एज इट इज रहने दो इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखिए 20 साल आगे जाना है, आफ्टर 20 ईयर्स। तो पहले तो समय से आगे चल के उनकी एज पता करें। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, यहाँ पर है ट्विस्ट मैन। उस समय फादर की एज कितनी हो जाएगी, उस समय फादर की एज में 20 ऐड हो जाएगा, हो जाएगी एक्स प्लस 20। उस समय बच्चों की एज का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, चिल्ड्रंस एजेस। देखिए चिल्ड्रन की एज अभी वाई है, तो हम वहाँ पर अगर 20 ऐड करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक बच्चा जो है, नहीं है दो बच्चे हैं, अभी एक बच्चा 10 साल का है, दूसरा बच्चा 12 साल का है। अभी अगर इनकी प्रेजेंट एज आप सपोज करेंगे तो कितनी हो रही है, 22। अगर आप 20 ईयर्स के बाद जाएंगे, 20 साल बाद, तो इसकी एज में 28 होके ये 30 साल का हो जाएगा और ये 32 को हो जाएगा। यहाँ भी आपने 28 करा, यहाँ भी 28 करा, दो बार 28 करा, तो उनकी एज 62 होगी। में फ्यूचर की एज में, तो दो बच्चों के लिए दो बार 20 ऐड होगा। हम अगर एक बार 20 ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा, यही कॉमन एरर होती है। इसमें दो बार आपको 20 रखना पड़ेगा, 20 20, मतलब उनका जो सम है उसमें टोटल 40 ऐड होगा क्योंकि दो बच्चे हैं। अब कंडीशन अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन दी है उस समय फादर की एज जो है दोनों बच्चों की जो एज का समय उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय जो कंडीशन है फादर की एज इस दोनों बच्चों की एज के सम के इक्वल है, तब जो x + 20 है वो इक्वल हो जाएगा y + 40 के। यहाँ से इक्वेशन बना ले रीअरेंज करके, 20 को लेफ्ट में उठा के राइट में ले आते हैं और इस y को लेफ्ट में, 20 यहाँ के माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमें मिलेगा x - y = t। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन लगाना ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है तो इक्वेशन 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, x - y, तो x के प्लेस पर हो जाएगा 2y माइनस का y, और यहाँ पर हो जाएगा 20।
2y में से y कम हो गए, y आ गया 20, बट आपको y नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, x चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 x जो है वो डबल हो जाएगा 20 का, तब x हो गया 40। हमें यही पता करना था फादर की प्रेजेंट एज, यही क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द एज ऑफ फादर। लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये हो जाएगा 40 ईयर्स। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है 2019 से बीच में पूछा गया 3 मार्क्स का। एज ऑफ फादर, फादर की एज तो है 3 टाइम्स किसका, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एज के सम को चलना है। 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद उसकी एज 2 टाइम्स हो जाएगी सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो हमें फादर की प्रेजेंट एज पता करनी है। चलिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसको ले लेते हैं हम x, और दोनों बच्चों की प्रेजेंट एज का सम, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, दो बच्चे हैं ना, 2 चिल्ड्रन, ये ध्यान रखें, 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू y। अब दो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये देखिए प्रेजेंट टेंस में ही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन तो अभी लग जाएगी, एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स सम द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स है इस सम के, दैट मीन्स एक्स जो है वो 3 टाइम्स हो गया वाई के। ये तो सीधी सीधी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन 2 के लिए हमें 5 साल बाद जाना है, ये देखिए फ्यूचर में, तो पहले 5 साल बाद वाली एज पता करें फिर कंडीशन लगाएं। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद जो फादर की एज है उसमें तो 5 ऐड हो जाएगा, है फादर की जो एज हो जाएगी अभी एक्स की है तो x+5 की हो जाएगी। बच्चों की एज का जो सम है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, दो बच्चों की एज का सम, अभी कितना है इनका सम, अभी इनका सम y है। 5 साल बाद दो बच्चे हैं, पहला बच्चा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, दूसरा बच्चा भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो दो बच्चों के कारण 2 बार 5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये y+10 हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या लग रही है, 5 साल बाद फादर की एज जो है 2 टाइम्स हो जाएगी, इस समय फादर की एज 2 टाइम्स हो जाएगी इस सम के। यहाँ पर हम लगा दें फादर की एज कितनी है, x+5, ये 2 टाइम्स हो जाएगा y+10 के। तब ये हमें मिलेगा x+5 इज इक्वल टू 2y+20। ट्रांसपोज कर लें, 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा और इस 2y को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी x-2y इक्वल टू 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन लगाने इजी रहेगा, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा x के प्लेस पर रखा 3y -2y इक्वल टू 15, तो यहाँ से y मिल गया 15, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x हो जाएगा 3 × 15, यहाँ से हमें x मिल गया 45। हमें x ही पता करना था क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, फादर की एज ही पूछी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये हो जाएगा 45 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से और हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि दिया क्या है। देखिए एजेस ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू, एनी और बीजू इनकी एज का गैप है 3 का। फिर इसके बाद बोला है एनी के जो फादर है धर्म, वो ट्वाइस है किसके, एनी की एज के, और बीजू जो है अपनी सिस्टर केपी की एज का डबल है, मतलब उसकी बहन उसकी एज के हाफ है।
केथी और धर्म की एज का डिफरेंस दिया है, फिर उसकी बहन और उसके फादर का, और हमें पता करना है एनी और बीजू इनकी एज में प्रेजेंट एज क्या है, ये पता करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम एनी और बीजू की एज को सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट एनीज एज, ये हमने ले ली एक्स, और बीजू की जो एज है, बीजू की जो एज वो ले ली हमने वाई। एनी और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है, 3 साल का। दैट मीन्स हमको पहली कंडीशन दे दी यहाँ पर कि एक्स और वाई का जो गैप है वो 3 है। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब इक्वेशन 2 डायरेक्ट नहीं दी, वहाँ केथी और धर्म की एज की बात करें तो देखिए धर्म जो है एनी का फादर है, तो धर्म की एज कितनी है, ट्वाइस है एनी की एज की, तो हम धर्म की एज पता करें। यहाँ पर धर्म्स एज ये क्या है, ट्वाइस है इसका, एनी की एज का, ये 2x हो जाएगी। ऐसे हम बीजू को देखें, बीजू जो है वो उसकी केती जो सिस्टर है उसका डबल होगा, मतलब जो केती है उसकी एज जो है बीजू की एज का हाफ है, तो ये वाई का हाफ हो गया। ये समझ में आया, बीजू डबल है और हमें केती की एज फाइंड करना है, तो बीजू की एज डबल है केती की एज की, तो ऑब्वियस सी बात है केती की एज जो है बीजू की एज का हाफ हो जाएगी। ये कंसेप्ट लगा है। चलिए अब यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगा दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन है किसकी है, केथी और धर्म की एज का डिफरेंस है 30। ऑब्वियस सी बात है, धर्म क्या है, फादर है, ये केथी क्या है, सिस्टर है, तो धर्म की एज ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर धर्म की एज में से अगर हम केथी की एज का डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 30, तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी। तो धर्म की एज कितनी है, 2x की है, और केती की एज जो है y/2 की है, दोनों का गैप हो गया 30। एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर आके हो जाएगा 4x माइनस वाई, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होके 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर दो, y एलिमिनेट हो जाएगा, ये आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू जो आपको लगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो इजी लग रहा हो। तो हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वाई का कोफिशिएंट सेम है, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, और ये है x माइनस वाई इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, वाई तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए 4y में से एक वाई कम हो, 4x में से एक x कम होकर 3x बचा, और 60 में से 3 कम हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 57। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x हो जाएगा 57/3, डिवाइड करें तो ये 1 टाइम बचेगा 19, x आ गया। y निकालें तो इक्वेशन 1 का यूज़ कर लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 19 माइनस वाई इक्वल टू 3। 19 को ट्रांसपोज कर दें या y को, एक ही बात है। 19 को अगर करेंगे तो 19 उधर जाके माइनस का 19 बन जाएगा, ये मिला माइनस वाई इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हमें y मिल गया 16 का। तो अनु एनी की और बीजू की दोनों की हमें एजेस पता चल गई। यहाँ से हम लिखेंगे एनी की जो एज है वो हो जाएगी 19 ईयर्स, और जो बीजू की एज है वो हो जाएगी 3 ईयर्स। ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।